क्या तरीका कार है जिससे ये बात चल जाए कि आपके इर्द गिर्द जिन्नात हैं, जिन्नात का साया है? साइकिक रीडर होता है, वो यहाँ पे बैठा होता है और वो दूसरे वर्ड में कनेक्ट करता है। इसमें जान का खतरा भी होता है। गोल्ड का बैंगल जो है या तांबे का बैंगल वो भी पहनना इट्स नेसेसरी। 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज। तरीका बताएं। अगर कोई नेगेटिव एंटिटी आपके घर पे होती है तो अक्सर पानी के टैब आपके जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अगर ये पोजीशन आपकी आ गई है ना, फिर समझो गया वो बंदा। अब कोई रेमेडी भी बताइए इसकी कि कोई ऐसा जो घर बैठे लोग जो है वो इससे छुटकारा हासिल कर लें। बीइंग अ मुस्लिम तो मैं कहती हूँ कि वी आर वेरी ब्लेस्ड ना। नेगेटिविटी से अगर बचना है तो आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अब नमक भी जो है ये साइंस प्रूव करती है कि एंटी नेगेटिविटी है। वो इल्यूमिनाटीज कैसे अपने ग्रुप में लोगों को शामिल करते हैं? अब तो मैं कहती हूँ ब्लड में हमारे ना इल्यूमिनाटीज घुस चुके हैं। एक और चीज़ यहाँ पे रिवील कर रही हूँ, पहली दफ़ा आप देखोगे इल्यूमिनाटी की वेबसाइट बकायदा आई के साथ। किस किस ने बनाया हुआ है पाकिस्तान में? ये जो जंग है ईरान अमेरिका की, ये मजीद होगी या बस खत्म हो गया मामला? अभी अमन की सूरत हाल है, अभी हम नहीं कह सकते कि कंटिन्यू रहेगी। हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं। मैं तो तब से कह रही हूँ कि ये अपना टाइम पूरा किए बगैर नहीं जानी ये वाली गवर्नमेंट। वीनस आपका वीक है ना, तो आपने क्या करना है 777। ये बताइए कुछ लोग जो है वो वालदा का नाम और जगह का क्यों पूछते हैं? नहीं बताना, नहीं आपने बताना। जिसने बहुत सारी रिंग्स पहनी वो भी बंदा जो है वो 2 नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेशनल्स पॉडकास्ट। मैं उसामा तैयब। नाजरीन, अक्सर ये सवाल होता है हमारे पॉडकास्ट पे, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जादू जिन्नात के लिए कुछ चीज़ बताइए। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि जादू है, जिन्नात हैं, क्या मामला है या कोई साइकोलॉजिकल इशू है। तो हमारे पास आज समराना शाह मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम इनको इनके बचपन से जानते हैं और इनके बचपन से हम इनको अपने पॉडकास्ट में बुलवा रहे हैं। ये मानेंगे इस बात को? समराना, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सुपर गुड। सर आप बचपन से 55 तक का जो सफ़र है ना वो आपके साथ पॉडकास्ट करने में लग जाना है इंशाल्लाह। समराना की जो आप कह लीजिए कि ख़ास जो इनकी चीज़ है वो ये है कि ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं और फिर इल्मुल अदाद और सितारों का इल्म और साथ साथ जो है वो जादू जिन्नात के हवाले से, और फिर ये इल्यूमिनाटीज़ की हत्या भी चढ़ गई थी, तो उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। आज का पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुनना आपके लिए, मैं बड़े कम पॉडकास्ट में कहता हूँ कि ये सुनिएगा, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये ऐसा पॉडकास्ट है जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा। वो इल्यूमिनाटीज़ कैसे अपने ग्रुप में लोगों को शामिल करते हैं? ये जो है ना, अब तो मैं कहती हूँ ब्लड में हमारे ना इल्यूमिनाटीज घुस चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास स्टोरीज आती है, इवन मैं तो लगाती भी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि लोग बजाय ये पूछने के कि हम बचे कैसे, लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं इसका पार्ट कैसे बनना है। तो ये बड़े सरप्राइज, बल्कि न्यू जो जेंजी जो हमारे हैं ना वो तो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में। तो यहाँ पे ना लड़कियाँ सर एक्टिव हैं, यंग लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत सी, हमारी सोशल साइट्स जितनी भी हैं, इंस्टाग्राम। सर अभी तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे रिवील कर रही हूँ, पहली दफ़ा आप देखोगे इल्यूमिनाटी की वेबसाइट बकायदा आई के साथ। अब मुझे तो पकड़ के ना ले जाएं यार जितनी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वेबसाइट बनी हुई है प्रॉपर। ये मैं कोई यूरोप की बात नहीं कर रही है, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो आप देखिए किस कदर फिर एक्टिव है और कोई रोकने वाला नहीं। बड़ी हसीन लड़कियाँ एक्टिव हैं, उनका टारगेट होता है यंग बच्चे, अमीर हैं, थोड़े यंग हैं, उनको ऐसे ये जो डांस पार्टी कल्चर है वहाँ से ट्रैप किया जाता है। ट्रैप करके फिर जो है वो उनको कहते हैं कि लड़कियाँ जो होती हैं उन्हें हम ऑफ़र करेंगे आपको पैसा, जो आपकी ख्वाहिश है हम आपकी पूरी करेंगे, बस आपने मुझे गॉडेस मानना है। गॉडेस मान के सजदा करते हुए आपकी वीडियो बना ली जाती है। आपकी वीडियो बना, आप पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल भी हो गए, पूरा आपका लाइफ भी ख़राब हो जाएगा। और फिर जब आपकी वीडियो वो बन गई है ना तो यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दिस ट्रैप, फिर आप फंस जाओगे। और इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, ठीक है। मैं रिवील तो नहीं करूँगी ऑब्वियसली। मे बी कुछ स्लेब्स भी शामिल हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। और अच्छा जो इनका जो बेसिकली जो डोनेशन है या सोर्स जो आता है ना वो आता है यूके से।
यूके में एक बंदा है जो सारा यहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो डील कर रहा है, तो प्लीज़ जो है वो आप लोग बच और जाएं। क्या एक्टिविटीज होती हैं इनकी उसके बाद जब सर- ये अपने ट्रैप कर लिया, ट्रैप करने के बाद क्या करते हैं? अच्छा, पहले इनके जो होते हैं ना, पहले आपको थोड़े छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे मे बी आप उनके पार्सल डिलीवर करोगे, कुछ आप उनकी चीज़ें डिलीवर करोगे, देन आफ्टर दैट अगर आप डिनाई करते हो तो फिर आप गायब हो जाते हो, फिर आप इस दुनिया में नहीं हो, आप सफ़ा हस्ती से आपको ये पूरी जो टीम, ये एक्टिव जो लोग हैं, ये आपको गायब कर देंगे। तो आप फिर वो फंस गए, आप डिनाई भी नहीं करते। स्टार्टिंग में आपको मे बी छोटे मोटे काम देंगे, देन आफ्टर दैट जो है वो मे बी टारगेट किलिंग तक भी बात जा सकती है। और ये कितनी तादाद होगी इल्यूमिनाटीज की पाकिस्तान में? सर मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली, हर घर में मुझे लगता है एक ना एक होगा, यानी करोड़ों में है? हर घर में। बिकॉज मैं तो पहले कहती हूँ कि जानते हुए? सर जानते हुए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने इस पे बात करना शुरू की तो मेरे पास लाइक एक दिन में 5-6 मैसेजेस आ जाते थे कि आप हमें बताएं हम कैसे इसका पार्ट बने। बिकॉज लोग ओबियसली फेम, बिकॉज आप देखें हॉलीवुड बॉलीवुड सेलेब्स का ओपनली यूट्यूब पे बताते हैं, रिहाना, जस्टिन बीबर है, शकीरा है, सब कहते हैं जी ये फेम कैसे इन्होंने फेम लिया, या हमारे कुछ पाकिस्तानी सेलेब्स का बड़े नाम लेते हैं, या यूट्यूबर्स जो है हमारे। कौन लेते हैं नाम उनके? सर जो खुद लेते हैं वो बताइए। सर साइन बनाते हैं ना, अब देखिए ओपनली। किसने बनाया हुआ है पाकिस्तान में? सर इसमें रजब बट साहब को देखे, उन्होंने बड़े साइंस बनाए थे जो कि डेवल साइंस हैं, जो कि आप मजाक में भी आपका नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हानिया आमिर साहिबा ने मजाक में कुछ इस तरह के साइंस बनाए थे। फिर और भी काफ़ी जो हैं, वो वकार ज़का साहब की अगर बात करें तो ओपनली जो है उन्होंने डेवल साइन बनाए थे। तो देखें आप जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, बिकॉज आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है वो इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो अपनी जनरेशन को। तो आप प्लीज़ मजाक में भी अगर ये करते तो आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि आपके साथ प्रोग्राम नहीं हुआ इस पे, ये आप कह लीजिए सितारों के इल्म के ऊपर, तो मैं अगले टॉपिक पे और आखिरी टॉपिक पे जाते हुए जानना ये चाह रहा हूँ कि अब जो हाफ ईयर रह गया है उसका खुशकिस्मत तरीन सितारा कौन सा है? खुशकिस्मत तरीन सितारा अगर मैं वो पता है, आप 25 में बताया था कि मिट्टी जो है मिट्टी में हाथ जब डालेंगे ना तो बन जाएगा सोना, ठीक है। ये कौन सा है जी जिसका टाइम शुरू हो चुका हुआ है? अभी के जो एक्टिव अगर लग कहें कि लास्ट जो हमारे ईयर के कुछ मंथ्स चल रहे हैं, इनमें लियो तो मैं पहले कह रही हूँ कि किंग ऑफ द स्टार्स इस टाइम पे है। लियो वैसा वो बना हुआ है, मिट्टी पे हाथ डाले तो बन जाएगी सोना। फिर ये कि एरीज़ के लिए बड़ी अच्छी टाइम बन गया। अब सेजिटेरियस का जो सेकंड हाफ है ना वो अब आपका जाएगा बेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो बेचारे एक्वेरियस कितने टाइम से रो रहे थे, कभी उनका टाइम नहीं ठीक हो रहा था, उनके लिए अच्छा है। पाइसिस के लिए अच्छा रह जाएगा, कैप्रिकॉर्न के लिए अब का जो टाइम है ना वो बहुत लाइक जिसे कहते हैं गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड जिसे हम कहें, वो स्टार्ट हो चुका है आपका। और वो जिनके लिए मुनासिब सा रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा, बाकी जिनको काउंट नहीं किया जैसे टॉरियंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा रहेगा, ऑन एंड ऑफ उनका जैसे रोला कोस्टर की तरह रहेगा, कभी अच्छी लक रहेगी, कभी जो है वो थोड़ा ऑन एंड ऑफ। जैसे स्कॉर्पियंस हैं, स्कॉर्पियंस बड़े अहम हमारे सियासी शख्सियात भी हैं, तो उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्सीज़ वगैरह में ना फंस जाए, तो यहाँ पे उनको एहतियात कर लेनी चाहिए। लिब्रा हमारे बड़ी अहम सियासी शख्सियात से वाबस्ता है, तो वहाँ पे लिब्रा को भी थोड़े बहुत ख़तरे लाहक होंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि ये जो जंग है ईरान अमेरिका की, ये मज़ीद होगी या बस ख़त्म हो गया मामला? सर आई थिंक ये तो एविडेंस के तौर पे चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं। मैंने बड़े चैनल्स पे जाके कहा था कि अमन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और जो डेट्स बताई थी, जो मंथ्स बताए थे, वो उन्हीं मंथ्स में जो है वो सुलह हो गई हुई थी। तो खैर अभी भी कुछ अभी अमन की सूरत हाल है, अभी हम नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो है वो मे भी आगे जाके थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फिर से दिखने को मिल सकती हैं। अब मैं कहती हूँ जंगें तो ख़त्म नहीं होंगी, ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, लेकिन अभी के टाइम पे सिर्फ हमने जो बचना है ना सर, मैं 2000 जब स्टार्ट हुआ है ना 26, तब से मैं कहती आ रही हूँ ज़लज़ले, ये बारिशें, ठीक है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी प्लीज़ देखें, हमारी बातें भी सीरियस ले लिया करें, कुछ ज़रूर अपनी प्रोटेक्शन हमने इन चीज़ों से कर, नागहानी आफात, ठीक है। जून जुलाई में मैं मना कर रही हूँ लोगों को जिन्होंने एयर टिकट्स करवाई हुई हैं, वो भी ज़रा मोहतात रहें। वहाँ पे त्यारों के में भी गिरने का जो है वो थोड़ा बहुत इस तरह के खदशात भी हो सकते हैं, तो थोड़ा अगर डिले कर दें जिन लोगों ने करवाई हुई हैं और क्या टिकट्स तो प्रेडिक्शन है ज़्यादा आपके अच्छे। पास आज?
आज सर क्या प्रेडिक्शन आप लेंगे? पाकिस्तान के हवाले से बताइए। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला देखिए सेफ जोन में रहेगा। जैसे अभी देखें मैंने ये भी एक जगह प्रेडिक्ट किया था कि हम एज अ पीस मेकर सामने आएंगे 2025 में, ये मैंने बोला था। एंड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के जो है वो अंदरूनी हालात बदले ना बदले, हमारी जो बाहर की दुनिया में इमेज है वो बड़ा अच्छा रहेगा और आगे जाके मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लाइक हम कहें कि पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करने वाला है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं। मैं तो तब से कह रही हूँ कि ये अपना टाइम पूरा किए बगैर नहीं जानी ये वाली गवर्नमेंट। ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसमें क्योंकि लोग भी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं। तो ये अपना ड्यूरेशन और जिस तरह भी करें, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करें, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी करें, अपना ड्यूरेशन पूरा करके ही जाएंगे। बिल्कुल सही है। कुछ मुझे बताइए ऐसी रेमेडीज़ जो सितारे मुश्किल का शिकार हो सकते हैं आने वाले 6 माह में, उनको क्या करना चाहिए? सर जैसे आप ना घर अपने आप पे पता कर सकते हो कि मेरा क्या प्लैनेट वीक है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो ना, तो हमने क्या आपको बताना है, हमने आपको यही बताना है कि आप इस चीज़ पे वर्किंग करें। जैसे आप अगर आपका वीनस वीक है ना, कितना मर्जी अच्छा कपड़ा पहन लो, खुशबू लगा लो, आपको कॉम्प्लीमेंट, आप अच्छे ही नहीं लगोगे। ये कैसे पता चलेगा वीनस वीक है? सर आप अच्छे ही नहीं लगोगे ना। अच्छा, आप अच्छे नहीं लग रहे तो सही, इसका कुछ भी पहन रहे हो, इसका मतलब इसका ये एक मतलब होगी बात। हाँ, अगली ये एक होगी कि आपका वीनस वीक है, आपने उस पर वर्किंग करनी है। नहीं, ये तो एक आप फैक्टर हाँ, बता रही हैं, और भी कुछ चीजें हाँ बताएं। बिल्कुल, आगे भी बता रही हूँ मैं। जैसे मून वीक है, आपकी पड़ोसियों के साथ, अपनी मदर के साथ, घर वालों के साथ बनेगी नहीं। सिबलिंग्स के साथ आपका मसला है, मून वीक है, मीन्स आपका मून वीक है। तो आपने किस एरिया पे वर्किंग करना है? आपने मून पे वर्किंग करना है। सन आपका वीक है, आपकी फादर से नहीं बनेगी, ठीक है, वहीं पे समझ जाए आपका सन वीक है। कुछ भी हो जाएगा, आपका लड़ाई झगड़ा रहेगा। जुपिटर वीक है, उस्तादों के साथ नहीं बनेगी, आपके सिखाने वाले जो हैं वो, उनके साथ आपका हमेशा ऑन एंड ऑफ, स्कूल बदलते रहोगे, कॉलेज बदलते रहोगे, मीन्स समझ जाए जुपिटर वीक है। आपका मरकरी अगर वीक है, बिकॉज यही प्लैनेट्स है ना, इसके अलावा और तो है नहीं, तो आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे। आप अच्छे से, आपका कम्युनिकेशन बड़ा वीक होगा, आपको इनडिसाइसिव हो गया, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होंगी। तो आपने फिर इन चीज़ों पे वर्किंग करवानी। अब जैसे मैं बर्थ चार्ट टैली करूंगी, अब स्ट्रेंथ, अब बताएं इसको स्ट्रांग कैसे करना है? देखो अब ये तो वो मेरे पास पैसे लेके जो लोग आएंगे, कोई बात नहीं, आज दान कर दें आप, और आज आप जो है ना दे दें, ये सारा बता दें। चलो सर, अब आपके लिए ये भी कर देते हैं, लोगों को फायदा होगा, दुआएं मिलेगी, पैसे तो आ ही जाने हैं। पैसे तो आजकल इस्लामाबाद से भी आ रहे हैं। सर क्या बात करते हो सर। जैसे आपका अगर सन वीक है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सूरज तुलू होने से पहले फजर का टाइम, बीइंग अ मुस्लिम, तो देखें हमारे पास फजर का टाइम बड़ा अच्छा। आप जो फजर के टाइम उठेगा, उसका जो सन है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहली आपने रेज सन की लेनी है। मून आपका वीक है, चांदनी रातों में बैठें, आप जब बैठोगे आपको एनर्जीज देगा सन। या चांदी की कोई चीज़ आप पहन लें, छल्ला है चांदी का या स्क्वायर शेप चांदी का कुछ अपने पास रख लें, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम आगे, मरकरी अगर आपका वीक है, ठीक है, तो आपने जैसे तो मैनिफेस्टेशन करनी है, मिरर के सामने आप जाके बात करें, तो आपका मरकरी जो है वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी एनर्जीज देना शुरू हो जाएगा। जुपिटर आपका वीक है, ऐसे लोगों में बैठना शुरू कर दे जो इल्म वाले हैं, जो अदब वाले हैं, ऑटोमेटिकली आपको ये प्लैनेट्स जो हैं वो एनर्जीज देना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास और क्या रह गया? वीनस जो सबसे ज़्यादा, ये इसको हम कहते हैं पैसे वाला, ठीक है, पैसा इधर से आना है लोगों, ये सुन लो, इसके लिए रेमेडी बता देते हैं, ठीक है। वीनस आपका वीक है ना, तो आपने क्या करना है, 777 ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से आपने यहाँ पे लिख लेना। ये आपका वीनस का एरिया होता है हाथ में, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप दिखा दें तो थोड़ा सा, अगर जूम हो सकता है तो ठीक है। ये वीनस का एरिया है। 777 की एनर्जी या 520, ठीक है, 520 नंबर, ये नंबर्स की जो एनर्जीज है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर इत्र होता है, इत्र शीशों में मिलता है, यहाँ पे आपने इत्र लगाना है, साफ़ सुथरे रहना, खुशबू 24 आवर्स लगा के रखो, पैसा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। बिल्कुल सही है। एंजल नंबर क्या होता है? इसमें यह है कि हर बंदे का जो है ना वो अलहदा से, जैसे कि
कंडक्टर नंबर, आपका जो है वो ड्राइवर नंबर जो है वो अलग होता है हर बंदे का। बर्थ चार्ट से या लोशो ग्रिड से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर एंजल नंबर्स की बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया भी है कुछ नंबर, जैसे 111 नंबर जो है, 111 बड़ा स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। हम ये कहते हैं कि इसको हम कहते हैं वर्ल्ड कनेक्शन के नंबर भी हैं। 369 नंबर जो है इसको हम कहते हैं दुनिया की एनर्जीज़ के नंबर, इस पे मैनिफेस्ट भी किया जाता है 369 पे। ये नंबर भी इसको हम एंजल नंबर कहते हैं। फिर 66 नंबर जो है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसको भी हम एंजल नंबर में कहते हैं। अच्छा, फिर ये कि सबसे मुश्किल नंबर, चले ये भी आपको बता दूँ, जो मार्स की एनर्जी के अंदर हैं, अच्छा वो उनके काम रुक जाते हैं। 8 नंबर, जो 8 डेट को पैदा भी हुए ना बंदा, 8 और 4 वाले, वो उनके काम जो है वो ज़रा मुश्किल से होते हैं। इवन मैं कहती हूँ अपने फ़ोन में 8 नंबर ना रखें, ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना, आपके काम ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। तो 8 की एनर्जी ज़रा हार्ड होती है, तो इन लोगों को स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है, लेकिन देर पर रहती है। मार्स की एनर्जी है तो 8 नंबर ज़रा डिफ़िकल्टीज़ का नंबर है, 4 नंबर थोड़ा सा मुश्किल नंबर है। निकालना कैसे है? अब ये भी मैं बताऊँ जैसे कि आप अपना ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर निकालते हो, तो आपके नेम के जितने भी अल्फाज है, ठीक है, आप उनको प्लस 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 करके, ठीक है, देन आफ्टर बाद आपका सपोज आपने सारे डिजिट उर्दू में, इंग्लिश में? उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर लें, दोनों में आप कर सकते हो। समराना जैसे मेरा नाम है, मैंने वो सारे डिजिट जो है वो किए, उनको प्लस किया। प्लस करने के बाद मेरे पास 2 डिजिट आए या फिर मेरे पास 1 डिजिट आ गया, तो वो मेरा जो है वो एंजल नंबर या मेरा जो है वो ड्राइवर नंबर वो उससे निकल आएगा। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं, और नाम का पहला हिस्सा या पूरा नाम? नहीं, पूरा नाम, पूरा नाम लेके वो अगर 2 डिजिट होंगे तो आपने उसको 1 पे लेके आना है प्लस कर। यानी अगर आपका सब नंबर यानी एस का 1 होगा, ए का फिर एम आर ए एन ए एच भी है? नहीं, एच डी है, 7 हो गया, और शाह का 1 2 3 4 ये हो गया, 4 हो तो गया, ये बन गया 11 तो बन गया। तो आपने 1 और 1 को फिर जमा करना है, तो हाँ, आपका जो है वो 2 होगा, तो मेरा होगा 2। तो 2 की एनर्जीज जो है पॉजिटिव। ये मून का पॉजिटिव है, किसका पॉजिटिव? मून। तो मेरी जो है, मैं बहुत आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई फैमिली। मैं बहुत बहुत फैमिली के बगैर ये लोग जीरो होते हैं ना, वेरी सोशल। लेकिन ये देखो, मुझे ये याद है कि ये मून का पॉजिटिव नंबर है। आपने बड़ा अच्छा देखे सर, आप खुद गुरु हैं आप ना कंपटीशन तगड़ा देंगे हमें, आपने इस फील्ड में नहीं आना, आप उधर ही रहो। बिल्कुल नहीं आना तो मून की एनर्जीज का नंबर है, और ऐसे में लोगों में आपका जो है ना बहुत स्ट्रांग रहते हो आप, आपकी बात लोग सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। 2 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, 2 नंबर वो नहीं 2 नंबर ही नहीं तुसी करनी वैसे जो है वो बड़े सोशल होते हैं, बड़े लाइवली होते हैं, और लोगों में जो है वो उनका एक स्टेटस जिसे कहते हैं या दबदबा जो है वो हमेशा रहता है। इसको डेट ऑफ बर्थ से भी कैलकुलेट कर लेते हैं? डेट ऑफ बर्थ से भी देखिए, जब वो अगर चेंज आएगा तो क्या दोनों के इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे? अच्छा, ऑलमोस्ट जो है वो अगर नेम से निकालेंगे, नेम की एनर्जीज आर मोर कनेक्टेड टू यू, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्थ से मिला है और आपके एंड तक जाना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग जो है वो वालदा का नाम और जगह का क्यों पूछते हैं? अच्छा, नहीं बताना, नहीं आपने बताना, ठीक है, नहीं बताना। वालदा का नाम एस्ट्रोलॉजर नहीं पूछेगा, स्पिरिचुअल हीलर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जिसने आप पे कोई अमल या जादू करना है। यहाँ से आपने अलर्ट हो जाना है कि ये जो है ना, ये कुछ जादू। लेकिन पैदा कहाँ हुए थे ये तो पूछते हैं ना एस्ट्रोलॉजर? पैदा, बिल्कुल सर, हमारे बड़े एक सिंपल क्वेश्चन होंगे, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, आपका बर्थ का टाइम, ठीक है। टाइम नहीं पता तो AM PM से हम चलेंगे, सुबह को पैदा हुए शाम को, ये ज़रूरी है। हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसको बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप किसी तांत्रिक या जादूगर के पास जाओगे ना, तो आपसे वालिद और वालिदा का नाम। और ये क्या करते हैं उससे, वालिदा का नाम पूछ के? जादू किस पे होता है? इन्हीं चीज़ों पे होता है, क्योंकि आपका वालिद का नाम, आपकी वालिदा का नाम। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ कि आपने डिफरेंस अगर देखना है कि ये जादूगर है या वाकई कोई स्पिरिचुअल हीलर है, तो उसको कैसे आप वेरीफाई करोगे ना, आप गलत लोगों के हत्थे ना चढ़ जाएं। जिस बंदे ने बहुत सारे काले धागे, ऑरेंज कलर के धागे इस तरह गले में पहने बांधे हुए हैं, सही बंदा नहीं है। वो जादूगर है, वो कोई स्पिरिचुअल वाला हीलर या आमिल नहीं है, उसके पास नहीं जाना। जो बंदा आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछ रहा है, आपके वालिद का नाम पूछ रहा है, वो बंदा सही नहीं है, वो जादूगर है, उसके पास नहीं जाना। एक और निशानी है,
जो बंदा बहुत सारी रिंग्स पहने हुए है, अब बहुत बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने ना मुझे मेरी क्लास ले लेनी है तो लाइक अगर रिंग आप पहनोगे तो एक पहन सकते हो, ठीक है। स्टोन आपने पहने, एक राइट हैंड में आप सिर्फ ये 2 फिंगर्स में पहनते हो, ठीक है। एक अगर पहनिए, जिसने बहुत सारी रिंग्स पहनी वो भी बंदा जो है वो 2 नंबर है। तो आपने यहीं से आपने जो है वो देख लेना है कि हम सही बंदे के पास आ रहे हैं या जो आंखें बंद करके फ़ौरन आपको आपकी ख़ानदान की हिस्ट्री बता देगा। उसके पास मोक्कल है, उसके पास कोई ना कोई छोटे मोटे मोक्कल जो है उसने बिल्कुल। थैंक यू सो मच समराना, तशरीफ लाएं। दोबारा भी हम बैठेंगे, मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, आपने, मुझे उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आप घर बैठे रेमेडीज़ और चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी इंशाल्लाह। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।